हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी कुडोस चैनल। आज मैं लाया हूँ आपके लिए पेरियार भारत का भूगोल, जो या सिविल सेवा की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु समान अध्ययन की पाठ्य पुस्तक है। मतलब कि इसमें आप कोई भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो भूगोल का प्रारंभिक परीक्षा की तो बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं, और स्टेट लेवल की परीक्षा का आप इससे मेंस की भी तैयारी कर सकते हैं। और इजी वे में आपका सब कुछ समझाया गया है, इसमें मैप दे दे के समझाया गया है। अगर आप परचेज करना चाहें तो परचेज करके पढ़ सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ा ही रहा हूँ, तो आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस पे कवर पे क्या है, ये ऊपर वाला ये है। उसके बाद फिर एक गंगा नदी का मानचित्र दिया है, कहाँ-कहाँ से कैसे-कैसे आती है। तो गंगा पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो सबसे ऊपर ही दिया हुआ है। अगर आप इसे देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा से नॉलेज आ जाएगा। इसे मैं छोटा कर देता हूँ, देख लीजिए। देखिए, इधर गंगोत्री है, इधर केदारनाथ, इधर बद्रीनाथ, इधर जोशीमठ। तो फिर यहाँ से गंगोत्री से भागीरथी निकल के आ रही है, तो टिहरी बांध यहाँ पर इस पे बनाया गया है। और इसके साथ ही यहाँ पर भीलांगना नदी आके मिलती है। और केदारनाथ से मंदाकिनी निकल रही है, मंदाकिनी आके आपके अलकनंदा नदी में मिलती है। ये बद्रीनाथ से होके और ऊपर धौली से निकलती है। बद्रीनाथ से भी एक नदी निकलती है, और यहाँ पे एक बद्रीनाथ का धाम है जो हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है, और जोशीमठ भी है। पिंडार नदी अलकनंदा में आके मिलती है कर्णप्रयाग के पास। हमेशा पूछा जाता है पिंडार नदी अलकनंदा में कहाँ मिलती है, तो ये कर्णप्रयाग में मिलती है। मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में मिलती है। और भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम है वो वही देवप्रयाग कहलाता है। तो गंगा नदी में पाई जाने वाली एक सूस सूस मछली, मतलब गंगा डॉल्फिन मछली, जो कि अंधी होती है, और ये अपने शिकार परावर्तित किरणों के माध्यम से करती हैं। जैसे कोई इनको आवाज़ आता है तो उसके माध्यम से रिफ्लेक्ट होती है आवाज़, तो फिर ये अपने शिकार का पता लगा लेते हैं कितनी दूरी पे है, तो उसके बाद ये अपना शिकार कर लेते हैं। तो अब शुरू करते हैं भारत का सामान्य परिचय। तो इसमें देखिए अवस्थिति, ऐसा जो भी डिटेल दिया हुआ है इसमें, ऐसी डिटेल तो अच्छी बुकों में भी नहीं मिलती है। अगर आप पढ़ेंगे तो पूरी जानकारी आपको मिलेगी, और पूरा वीडियो ज़रूर देख के जाएँ, तभी आपको पूरी नॉलेज मिलेगी। तो सबसे पहले अवस्थिति कह रहा है कि अक्षांशीय दृष्टि भारत की अवस्थिति उत्तरी उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है। अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है, यानी उत्तर पूर्व में है। जो ग्लोब आता है उस पे भारत की अवस्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। तो इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है? 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। जो 6 डिग्री 4 मिनट है वो आपके इंदिरा पॉइंट वाला पॉइंट से लिया गया है, तो 6 डिग्री 4 मिनट होता है। और अगर आप इसे देखेंगे कि जो मेन भूमि है, यानी कि लैंड भूमि पर जो देशांतर है वो 8 डिग्री 4 मिनट है। तो और देशांतरीय विस्तार इसका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। जो ये हाइफन लगा हुआ, ऊपर से पाई लगा हुआ, ये मिनट है, और जो डिग्री है वो डिग्री बोला जाता है। अगर डबल हाइफन होता तो सेकंड होता। ये भी सब आपको सभी नहीं बताएंगे, ऐसी जानकारी आपको कुछ लोग ही बताते हैं, नहीं तो यूट्यूब में कौन पढ़ाता है ऐसा। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है। अभी आपको बताया ना उत्तरी बिंदु। उत्तरी बिंदु मतलब जम्मू कश्मीर में है इंदिरा कोल, और दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर में पड़ता है इंदिरा कोल, जो जम्मू एवं कश्मीर राज्य में है, तथा सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ये भी आपको बता दिया। जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप का दक्षिणी बिंदु है, दक्षिणी बिंदु है, सबसे आखिरी पॉइंट यही है, जो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे। अभी आपको बताया था कि अक्षांशीय विस्तार कहाँ से शुरू हुआ है हमारा। और इंदिरा पॉइंट के पहले इसे पिगमेलियन पॉइंट अथवा पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता था अंग्रेजों के समय। उसके बाद भूमध्य रेखा से इसकी दूरी 876 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा मतलब कि एक ग्लोब में जो ये रेखा है, ये रेखा से हमारे इंडिया की स्थिति यहाँ पे है, और ये दूरी
आपकी 876 किलोमीटर है। अगर आप इसे सही से पढ़ेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेंगे, ऐसी बातें बता रहा हूँ जो। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, ये अभी आपको ऊपर बताया था, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। अगर मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाता है तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में है 8 डिग्री 4 मिनट। और भारत का दक्षिणी पॉइंट पूछा जाता है तो इंदिरा पॉइंट है। अब आकार की दृष्टि से आ जाते हैं। आकार, भारत की आकृति तो आप जानते हैं पूर्णतः त्रिभुजाकार न होकर चतुष्कोणीय है। चतुष्कोणीय मतलब कि जैसे अब कोण हुआ, ये चतुष्कोणीय होता है, ना कि आप ऐसे कर लो कि चतुष्कोणीय हो गया, ये नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसका आकार चतुर्भुज नहीं है, चतुष्कोणीय है। पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई 2933 किलोमीटर है तथा उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। ये रही पूरब से पश्चिम ये हुआ और उत्तर से दक्षिण ये हुआ, तो ये है 3214 किलोमीटर और ये ऊपर वाली है 2933 किलोमीटर। तो ये ज़रूर ध्यान रखिए। इसकी स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। तो ये भी एक क्वेश्चन आ जाते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कुल कितनी है, और समुद्र तट की कुल लंबाई 7516 किलोमीटर है, 7516.6 किलोमीटर है। इसमें मुख्य भूमि लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तटीय लंबाई शामिल है। समुद्र तटीय में जो है वो लक्षद्वीप और अंडमान, ये सब की लंबाई शामिल है। आगे देखते हैं, मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर है। मुख्य भूमि जो भारत की भूमि है, जो आपका ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे जो मानचित्र बना हुआ है, उसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है। और उसमें तटीय आपकी समुद्र तट की लंबाई जुड़ जाती है तो अब 15,200 किलोमीटर हो जाती है। तटीय राज्यों की तुलना में गुजरात की तटीय लंबाई सर्वाधिक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। आंध्र प्रदेश का, अब आगे क्वेश्चन आगे देखते हैं। तो यहाँ पे है भारत की प्रादेशिक जल सीमा, टेरिटोरियल सी कितनी लंबी है। तो टेरिटोरियल सी इसकी तट रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी तक है। इस क्षेत्र का उपयोग भारत का संपूर्ण अधिकार इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। और एक समुद्री मील में लगभग 2 किलोमीटर होते हैं, 1.85 किलोमीटर होता है, यानी 1850 मीटर होता है। आगे प्रादेशिक जल सीमा से आगे तट रेखा से 24 समुद्री मील की दूरी तक के क्षेत्र को संलग्न क्षेत्र मंडल कहते हैं। इस क्षेत्र में भारत को राजकोषीय अधिकार, सीमा शुल्क से संबंधित अधिकार, प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित अधिकार, आप्रवासी कानून लागू करने का अधिकार प्राप्त है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ये कई बार पूछ लिया जाता है कि इसकी समुद्री क्षेत्र में कितनी लंबाई है, तो यह है 24 समुद्री मील तक। अब इसके अंतर्गत एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत वे समुद्री क्षेत्र आते हैं जो तट रेखा से 200 समुद्री मील तक दूरी तक हैं। मतलब 400 किलोमीटर दूरी तक जो भी समुद्री रेखा है वहाँ तक भारत का क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत को खनिज संपदा, सागरीय जल शक्ति, सागरीय जीवों आदि के सर्वेक्षण, विदोहन, संरक्षण एवं अनुसंधान का अधिकार है। विदोहन मतलब उनके दोहन का, यानी उन वहाँ से उत्खनन किया जा सकता है और मछली का पालन, मछली मारी जा सकती है। तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा, कितनी समुद्री मील है, आर्थिक जोन में कितनी दूरी आती है। आगे है, ये देख लीजिए मैप में छोटा कर दिया। ये 200 समुद्री मील यहाँ तक है। पहले इसकी 12 किलोमीटर, उसके बाद 24 किलोमीटर, उसके बाद 200 किलोमीटर, मतलब 176 समुद्री मील को इंग्लिश में नॉटिकल माइल्स भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। इनका याद करने का एक सीक्वेंस है कि याद कर लीजिएगा। पंडित मतलब
पश्चिम बंगाल, झागुराम, झागुराम मतलब झा से झारखंड, गा से गुजरात, और रा से राजस्थान, मा से मध्य प्रदेश। पंडित झागुराम के 6 मित्र, 6 से छत्तीसगढ़, और मित्र मित्र में मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा। तो आ गया आपका पंडित झागुराम के 6 मित्र। अगर ऐसे याद करेंगे तो 8 राज्य याद हो जाएंगे। तो आपको कर्क रेखा कहाँ किस किस राशि होकर गुजरती है वो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ भी एक मैप दिया हुआ है और यहाँ का कह रहा है कि ये भारत का देशांतरीय विस्तार अधिक है। इसमें भारत का देशांतरीय विस्तार अधिक है, अतः इसे 2 समय मेखलाओं में बांटा जा सकता था, यानी 2 समय जोन में, क्योंकि इसकी पूरब से पश्चिम की लंबाई, ये देखिए ये वाली लंबाई ज़्यादा है, तो यहाँ से डिवाइड करके 2 मेखलाओं में बांटा जा सकता था। इधर का आधा दूसरा टाइम जोन होता है, इसका आधा दूसरा टाइम जोन। अभी पीछे एक इस पर डिस्कस हुई थी कि ये त्रिपुरा वाले और अरुणाचल प्रदेश वालों को जल्दी जगना पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे सुबह जल्दी हो जाती है और गुजरात में सुबह देर में होती है। तो कुछ इनका वर्किंग आवर का प्रॉब्लम चल रहा था, तो वो सॉल्व नहीं हुआ फिर भी। तो अब आगे कह रहा है, लेकिन इससे प्रशासनिक एवं कार्यों में कठिनाई आती है। ये देख लीजिए, अभी जो आपको बताया था वही है कि इसीलिए 2 टाइम जोन में नहीं बांटा जा सकता। इससे बचने के लिए 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को मानक यामोत्तर माना गया है। यह मानक यामोत्तर उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है। और एग्जैक्ट लोकेशन अगर देख चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के पास के नैनी से होकर गुजरता है। नैनी इलाहाबाद के थोड़े आगे है। तो भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मीन टाइम 5.5 घंटा आगे है GMT से। जो लंदन से होकर 0 डिग्री रेखा जाती है ऊपर से नीचे तक, उससे ये 5.5 घंटा आगे है, यानी 82 डिग्री 30 मिनट आगे है। इसलिए 5.5 घंटा यहाँ पर बाद में दिन होता है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, इसे लाइक करके ज़रूर जाएं, और अगर अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में और अधिक जानकारी के साथ। इसी टेस्ट सीरीज, इसी बुक का आगे के आपको पेज की लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाया जाएगा। तो इसके लिए वेट कीजिए। थैंक यू।